बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1857 के फौलादी शेर मौलवी अहमदुल्ला शाह की वफ़ात कैसे हुई? फैजाबादी 1857 के फौलादी शेर। हिस्ट्री ऑफ मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1787 5 जून और 1858 में इंतकाल। 18वीं सदी के मध्य तक हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते असर व रसूख और दमनकारी पॉलिसियों के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था। यहाँ के राजाओं और नवाबों की ताकतें ख़त्म होती जा रही थी। एक एक कर कई राजाओं की फ़ौजें ख़त्म कर दी गई थी। उनके राजस्व वसूली करने के अधिकार व इलाके छीन लिए गए थे। अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पर ब्रिटिश राज चाहते थे। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने हिंदुस्तानी रियासतों को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिलाने के मकसद से कई नियम बनाए। मिसाल के तौर पर किसी राजा की बेऔलाद होने पर उसकी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाती थी। जब अंग्रेज़ों के जुल्म से परेशान एक आम हिंदुस्तानी अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था तो उसी समय अवध के इलाके में एक शख्स ऐसा भी था जिसके दिल में आज़ादी की आग भड़क रही थी और वह अंग्रेज़ों के नाक में दम किए हुए था। उस शख्स का नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह का जीवन लाइफ स्टाइल। मौलवी अहमदुल्ला शाह की पहचान 1857 के इनकलाब के दौरान एक फौलादी शेर के रूप में होती है। 1857 का इनकलाब कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन इस इनकलाब ने हर हिंदुस्तानी के दिल में आज़ादी का जो बीज बोया, उसी वजह से 1947 में आज़ादी मिल सकी। लेकिन आज 1857 का वह शेर जिसने आज़ादी की दीवानगी में अपनी जान की कुर्बानी दे दी, तारीख के पन्नों से शायद कहीं गुम हो गया है। ये 1857 के इनकलाब में शुमाली हिंदुस्तान की एक अहम शख्सियत थे। अहमदुल्ला का परिवार हरदोई ज़िले में गोपामऊ गांव में रहता करता था। उनके वालिद गुलाम हुसैन खान हैदर अली की फ़ौज में एक सीनियर ऑफिसर थे। जीबी मॉलसन ने अपनी किताब द इंडियन माउंटेनियर ऑफ 1857 मौलवी व्यक्तित्व जिक्र करते लिखा कि मौलवी एक काबिल ज़िक्र शख्स थे। उनके नाम अहमदुल्ला था। वह मूल रूप से अवध के ज़िले फैज़ाबाद में रहते थे। मौलवी एक सुन्नी मुस्लिम थे। उनका संबंध एक अच्छे परिवार से था। वह अंग्रेज़ी अच्छी तरह जानते थे। अपनी पारंपरिक इस्लामिक तालीम के बाद उन्हें सामाजिक कल्याण की तरबियत मिली। उन्हें इंग्लैंड, सोवियत संघ, ईरान, इराक, मक्का मदीना का सफ़र किया और हज भी अदा किया। अहमदुल्ला का किरदार आज़ादी की लड़ाई में। मौलवी अहमदुल्ला शाह का मानना था कि सशस्त्र विद्रोह की कामयाबी के लिए अवाम बहुत ज़रूरी है। उन्होंने दिल्ली, मेरठ, पटना, कलकत्ता और बहुत सारी जगहों पर सफ़र तय किया, आज़ादी के बीज बोए। मौलवी फजल हक हैदराबादी के अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। उन्होंने 1857 में बगावत के आगाज़ से पहले भी अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद की ज़रूरत के लिए फ़तेह इस्लाम नामी एक पुस्तिका लिखी थी। जीबी मॉलसन के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि 1857 की बगावत की साजिश के पीछे मौलवी का ज़हन और कोशिश अहम थी। मुहिम के दौरान रोटी की तकसीम, चपाती तहरीक दरअसल इन्हीं की ज़हनी सोच थी। जीबी मॉलसन के मुताबिक जब मौलवी पटना में थे तभी ब्रिटिश अफसरों ने खुफिया मालूमात के ज़रिए उन्हें पुलिस की मदद से उनके घर से ही गिरफ़्तार कर लिया था। इसके बाद उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत और साजिश के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुना दी गई। बाद में इस सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। दूसरी ओर कई रियासतों के राजाओं ने अंग्रेज़ों की फ़ौज में तैनात हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ मिलकर बगावत का मंसूबा तैयार कर लिया था। बगावत के लिए 31 मई की तारीख तय की गई, लेकिन इस डेट से पहले 10 मई को ही मेरठ छावनी के सिपाहियों का खून उबाल खा गया। इसके बाद जो बगावत फैली तो मेरठ से दिल्ली और आगरा से अवध तक अंग्रेज़ों का राज तो बीते दिनों की बात होकर रह गया। 10 मई के इस वाक़ये ने पूरे हिंदुस्तान
में आज़ादी पसंद सिपाहियों को बेदार कर दिया। उधर मेरठ के सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को बादशाह हिंदुस्तानी घोषित कर दिया था, तो दूसरी तरफ 7 जून को आजमगढ़, बनारस और जौनपुर के बागी सिपाही पटना पहुंचे। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के बंगलों पर हमला कर दिया। बागी सिपाहियों ने बहुत जल्द शहर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वो जेल की ओर बढ़े और मौलवी अहमदुल्ला शाह समेत सभी कैदियों को जेल से आज़ाद करा लिया। मान सिंह को पटना का राजा घोषित कर दिया गया। इसके बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह अवध चले गए। अवध पहुंचते ही मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बागी सिपाहियों की कमान संभाल ली। बरकत अहमद और मौलवी की क़यादत में बागी सिपाहियों ने चिनाट की भयंकर लड़ाई जीती थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश फ़ौज की क़यादत हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस ने किया था। इसके बाद अहमदुल्ला शाह ने बेलीगढ़ पर हमला किया और अंग्रेज़ों को बेलीगढ़ से निकालने में कामयाब रहे। इसके बाद बागी सिपाहियों ने माची भवन का एक बड़ा घर भी उड़ा दिया। बागी सिपाहियों ने जल्द ही पूरे लखनऊ पर कब्जा कर लिया। नवाब वजीद अली शाह के 10 साला बेटे वज़ीर कद्र और बेगम हज़रत महल को लखनऊ का राजा घोषित कर दिया गया। इसके बाद मौलवी ने शहर से दूर गोमती नदी के पास बादशाह बाग में घमंडी सिंह और सूबेदार उमराव सिंह के 1000 सैनिकों के साथ अपना कैंप लगाया। 6 मार्च 1857 को ब्रिटिश फ़ौज ने सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व फिर लखनऊ पर हमला कर दिया। इस बार बागी सिपाहियों को नेतृत्व बेगम हज़रत महल ने की, लेकिन इस बार बागी सिपाहियों ब्रिटिश फ़ौज के सामने नहीं टिके सके और लखनऊ दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। इसके बाद मौलवी ने शाहजहाँपुर के रोहिलखंड को अपना अड्डा बनाया। यहाँ पर नाना साहब और खान बहादुर खान की फ़ौजें भी अंग्रेज़ों पर हमला करने के लिए मौलवी में ही शामिल हो गई। इसके बाद हज़ारों बागी सिपाहियों ने मौलवी की क़यादत में शाहजहाँपुर पर हमला कर शहर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 15 मई 1858 को बागी सिपाहियों और जनरल ब्रिगेडियर जोन्स की रेजिमेंट के बीच भयंकर लड़ाई लड़ी गई। इस बार दोनों पक्षों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। 20 मई को कॉलिन कैंपबेल ने शाहजहाँपुर पर चारों तरफ से हमला कर दिया। रात भर लड़ाई जारी रखने के बाद मौलवी और नाना साहब शाहजहाँपुर छोड़ दिया। कहा जाता है कि कॉलिन ने खुद मौलवी का पीछा किया, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ सका। अंग्रेज़ कभी उन्हें जिंदा नहीं पकड़ सके थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ने की कई साजिशें रची, लेकिन सभी नाकाम होने के बाद उनके सर पर कीमत रख दी गई 50,000 रुपये, जो अपने वक्त में बहुत बड़ी कीमत थी उस वक्त। इसी कीमत के लालच में शाहजहाँपुर ज़िले के पोवाया रियासत के विश्वासघाती राजा जगन्नाथ सिंह के भाई बलदेव सिंह ने 5 जून 1858 को तब धोखे से गोली चलाकर मौलवी की जान ले ली, जब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में मदद मांगने उसके किले पर गए थे। उसने मौलवी का सिर कटवाकर रुमाल में लिपटवाया और शाहजहाँपुर के कलेक्टर के हवाले कर उससे कीमत वसूल ली। कलेक्टर ने उस सिर को शाहजहाँपुर कोतवाली के गेट पर लटका कर प्रकाशित किया, ताकि जो लोग देखें वो आगे से सिर उठाने की ज़रूरत ना करें। लेकिन कुछ वतन परस्तों ने अपनी जान पर खेल कर मौलवी का सर वहाँ से उतार लिया और पास के लोधीपुर गाँव में एक छोर पर पूरे अकीदत के व एहतराम के साथ दफन कर दिया। वहीं दूर खेतों के बीच आज भी मौलवी की मज़ार मौजूद है, जहां एक अजब सी खामोशी है। एक ऐसा सिपाही जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, शायद आज वो तारीख़ के पन्नों में कहीं गुम हो गया है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को धनीपुर में 5 एकड़ ज़मीन दिए जाने का फैसला किया था। इस मस्जिद का निर्माण इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के ओर से किया जाना है। पहले तो इस ट्रस्ट ने इस मस्जिद का नाम धनीपुर मस्जिद रखे जाने का फैसला किया था, लेकिन बीते कई महीनों में इस परियोजना और मस्जिद का नाम प्रथम स्वतंत्र संग्राम सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अपने नाम पर रखने की बात चल रही थी। लेकिन बीते 5 दिनों में नाम रखने की बात लेकिन बीते
दिनों 5 जून इनके 164वें शहादत दिवस पर इनके नाम पर मोहर लगा दी गई। इसकी पुष्टि ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन व ट्रस्टी अफजल अहमद ने की है। यहाँ 5 एकड़ ज़मीन में मस्जिद के साथ 300 बेड का अस्पताल अनुसंधान केंद्र कम्युनिटी किचन बनाया जाना। मौलवी अहमदुल्ला शाह हिंदू मुस्लिम एकता के चिराग थे, लेकिन अभी तक इतिहास में इन्हें वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। लोगों, हम ऐसे फौलादी शेरों को भुला चुके हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और लोगों को जानकारी हासिल हो कि आज़ादी में मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान था और कितने गद्दारों का सामना किया था। और मस्जिद बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद के साथ अस्पताल बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। खाली मस्जिद ही नहीं बन रही, अल्लाह का शुक्र है, और लाइब्रेरी भी बनेगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों को फौलादी शेरों के बारे में पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह।